कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। पालीताना जैन मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, पल्लव शासक ने बनवाया था। बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में है, राजाराज प्रथम ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। पंचायतन शैली क्या है? मंदिर निर्माण की शैली है किसी देवता और उसके साथ चार अन्य देवताओं की मूर्तियों के समूह को पंचायतन कहते हैं। दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। तीन संगम हुए थे। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलेवाई में हुआ था, अगस्त ऋषि और तोलकाप्पिय की अध्यक्षता में। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, नक्कीकर की अध्यक्षता में। तोलकाप्पिय द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है। अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रणयनकर्ता तोलकाप्पिय ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। तोलकाप्पिय और तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, सूत्र शैली में रचना है इसकी। काव्य शास्त्री काव्य एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शीलपादकारम के लेखक इलंगो आदिकल थे। संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इलंगो आदिकल का वर्णन चोल नरेश करिकाल का पौत्र माना गया है इलंगो आदिकल को। फुहार कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी का पुत्र कोवलम और उसकी पत्नी कन्नगी के संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन शीलपादकारम में किया गया है। नटराज शिव की मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है, प्राय चतुर्भुज आकार की है। शिव की दक्षिणावर्ती गुरु शिक्षक मुद्रा में प्राप्त हुई है। कहाँ से? संगम काल से। चोल शासक तोकलम युद्ध 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य हुआ था। कृष्ण तृतीय बनाम पारांतक पृथक में विजेता कृष्ण तृतीय रहा। परिणाम यह हुआ राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार हो गया। चोल शासक राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। राजराज प्रथम ने विजित क्षेत्र के अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया। पोलुन्नरुव राजधानी नया नाम जगन्नाथ मंगलम है। राजेंद्र प्रथम चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। राजेंद्र प्रथम का काल बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल दिया। संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और पवित्र गंगा का जल लाने के लिए उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महिपाल को हराया, कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। कोंड चोलपुरम नई राजधानी का भी निर्माण किया राजेंद्र प्रथम ने और चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम श्रीलंका के राजा विजयबाहु को स्वतंत्र हुआ। कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह विरुपेल्लुमारु के साथ किया। 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा। चोल लेखों में उपाधि सुंगम तविर्त करों को हटाने वाला की उपाधि मिली थी कुलोत्तुंग को। कुछ समितियां थी चोल शासन के समय। वारियम गांव की देखरेख करने वाली एवं कार्यकारिणी समिति थी। टोट्टवारियम उद्यान प्रशासन का कार्य करती थी। संवत्सर वारियम वार्षिक समिति थी। एरीवारियम तालाब समिति। पूर्णवारियम स्वर्ण समिति। पल्लव शासक सिंह विष्णु अवनी सिंह की उपाधि धारण की। काशागुड़ी दानपत्र के अनुसार चोल पांड्य सिंह तथा कलम्र के राजाओं को परास्त किया था। किसने? सिंह विष्णु ने। नरसिंह वर्मन महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन ने लोकादित्य एक मल्ल धनंजय गुणभाजन की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना की थी। अरिकामेडु पोडेकु प्राचीन नाम है और एम्फोरा जार दोनों तरफ हत्तेदार होते थे। जो एम्फोरा जार होता था उसमें कंबन तमिल रामायण एवं रामावतारम की रचना है। उरैयूर सूती वस्त्रों का केंद्र था। उरैयूर चालुक्यों ने अपनी राजधानी बादामी को बनाया।
पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक थे चालुक्य के। पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली चालुक्य शासक था। 610 से 642 ईस्वी तक शासन रहा पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख का रचनाकार रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। महिलाओं की नियुक्ति प्राय उच्च पदों पर हुई तब चालुक्य के शासनकाल में। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए। चोल प्रशासन साम्राज्य मंडल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को मंडल कहते थे। मंडल कोट्टम या वलनाडु में विभाजित थे। वलनाडु नाडु जिले में और जिले ग्राम सभा में विभाजित थे। पांड्य राज्य पांड्य वेंगी नदी के तट पर है। इसकी स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी है और इसकी स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में है। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा थी। 26 ईसा पूर्व एक दूत को रोम भेजा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ पांड्य शासनकाल में। जयंत वर्मन शासक बनावन की उपाधि धारण की थी। हिस्टोरिका के लेखक हेस्टोडोरस, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टीय के आर्यभट्ट, बराहमिहिर के साहित्यकार वह जातक, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौदानंद और सारिपुत्र प्रकरण लिखा। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखा। दंडी ने काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र की रचना की। बराहमिहिर ने वृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता की रचना की। मिलिंद पन्नों की रचना नागसेन ने। मालविकाग्निमित्रम की कालिदास ने। रासतरंगिणी की कल्लड़ ने। गीत गोविंद जयदेव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की। मिताक्षर विज्ञानेश्वर की। मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है। पतंजलि का महाभाष्य है। यास्क का निरुक्त, कात्यायन का वार्तिक, वात्सायन का काम्यसूत्र, कालिदास का मेघदूत है और भभूति उत्तर रामचरित्रम, कुमारदास ने जानकी हरणम, शूद्रक की मत्स्यकटिकम है, भारवी की किरातांजलियम है, बाणभट्ट की कादम्बरी, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, भास की स्वाप्न वास वदत्ता, सर्ववर्मा की कातंक और भास्कराचार्य की लीलावती। पूर्व मध्यकाल पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल उत्साही बौद्ध परम सौगात लेखों में नाम मिलता है। धर्मपाल का विक्रमशिला सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की। धर्मपाल ने देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु जावा के शैलंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर 5 गांव दान दिए थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गोविंद चंद गढ़वाल की पत्नी रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। धर्मचक्र जिन विराह सारनाथ का निर्माण करवाया। मंत्री लक्ष्मीधर और जयचंद्र अंतिम शासक हुआ। आलाउदल महुआ से संबंधित है। परमार्दी देव चंदेल शासक के सेनानायक पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुए। स्रोत है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो में इनका वर्णन मिलता है। जयसिंह सिद्धराज चालुक्य शासक गुजरात, धर्म सहिष्णु शासक था। मस्जिदों हेतु 1 लाख बालों मुद्रा दान में दिए थे जयसिंह सिद्धराज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। नागभट्ट द्वितीय ने। मिहिर भोज इस वंश का महानतम शासक था। वैष्णव धर्मानुयायी था। उपाधियां आदि बरा और प्रवास की उपाधि धारण की मिहिर भोज ने। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक शासन किया। लक्ष्मण संवत प्रारंभ की। बल्लाल सेन निशंक शंकर की उपाधि धारण की। दान सागर की रचना की। अद्भुत सागर की रचना की। परमार वंश का संस्थापक सियक या श्रीहर्ष था। वाक्यपुति मुंज निर्माण मुंज सागर तालाब का वाक्यपुति मुंज ने मुंज सागर तालाब का निर्माण करवाया और श्री वल्लभ
पृथ्वी वल्लभ अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की। सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा सहसांक की उपाधि धारण की। राजा भोज ने शासन धार से शासन किया। राजा भोज ने रचना है सम्रांग गण सूत्राधार वास्तुशास्त्र से संबंधित। अन्य रचनाएं कौन सी राजा भोज की? सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, भोजशाला का निर्माण भी करवाया राजा भोज ने। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पर विजय प्राप्त की। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजय हुआ। दसपुर शिलालेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त के शासनकाल का उल्लेख है। इसमें कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा को बताया गया है। दसपुर शिलालेख में सूर्य मंदिर के निर्माण की बात कही गई है। पट्टावाई श्रेणी क्या थी? रेशमी सूत्र बुनने वालों की समिति थी। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1153 से 1163 रहा। दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय थी। उपाधियां परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज और कवि बांदर की उपाधि धारण की जैनक द्वारा। विद्वानों में सर्वप्रथम सोमवेद द्वारा उपाधि दी गई। सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज है। जयजात भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जयजा के नाम पर इसका नामकरण जयजात भुक्ति पड़ा। हेमचंद्र जैन विद्वान था। सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार थे। कौन? हेमचंद्र। भोजशाला मंदिर की अधिराष्ट्री देवी है भगवती। सरस्वती विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गांगे देव ने। वाक्यपति की रचना है गौड़बहु। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है अरगट्टा। कश्मीर का अब्जद अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन को हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था दंती दुर्ग ने। दाई भाग की रचनाकार जिमूतवाहन। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किए थे हेमाद्रि। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष धर्मपाल से संबंधित लेख है खालिमपुर लेख। हमीर महाकाव्य में चट्टानों को बताया गया है सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। परमाल रासों के रचयिता हैं जगनिक। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा गया है परम भट्टारक। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव का बैल है। अजीतनाथ का हाथी। संभवनाथ अश्व। पद्म प्रभु कमल। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। मल्लीनाथ का कलश। नमीनाथ का नीलकमल। नेमिनाथ का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। शैव धर्म लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे। इनके शिष्य वसव थे। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से शैव धर्म का प्रचार हुआ। कपालिक संप्रदाय इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल था। मालती माधव भवभूति कृत के अनुसार नाथकृत संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता है। बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया गया शैव धर्म का। शाक्त संप्रदाय की इष्ट देवी शक्ति है। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक युग तक। वर्तमान में तीन प्रमुख केंद्र हैं कश्मीर, कांची, कामाख्या। कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं राजराजेश्वर तंजौर के तमिलनाडु। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश का। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु का। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक का और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश का। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम है पाशुपति, भव, सर्व, भूपति। महाभाष्य पतंजलि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शिव को मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख है। कुमार संभव कालिदास शिव की महिमा का गुणगान किया गया है इसमें। नयनार संतों की कुल संख्या 63 है। पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार। समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। गरुण, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परशु,
अश्वमेध, व्याघ्र हनन और वीणा वादन प्रकार। महत्वपूर्ण तथ्य: पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित करने वाला शासक का नाम है अकबर। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। हर्ष शासनकाल की विस्तृत सूचना: दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त होती है। आंशिक सूचनाओं का स्रोत कल्हड़ कृत राजतरंगिणी है। चीनी स्रोत: हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष की राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों का एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए। सभा का अध्यक्ष वेनसांग था, क्योंकि वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। और इस तरह हमारा हो गया प्राचीन भारत का रिवीजन कंप्लीट। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।